ये शांत रहिए। आज प्रायिकता का भाग 2 है, ठीक है। एक्सरसाइज 15.1, यहाँ सिर्फ 15 लिखा हुआ है। एक्सरसाइज आपका चल रहा है आज 15.1। एक्सरसाइज 15.1 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर भाग 2 है। भाग 1 में खाली थ्योरी था और आज यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि किसी घटना के अनुकूल, एक्सरसाइज भी आपको ऊपर में एक्सरसाइज यहाँ पे है 15.1 में कह रहा है कि किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभव परिणामों की संख्या मालूम कर घटना की प्रायिकता ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग प्रायिकता जाने थे कि प्रायिकता में कई प्रकार के डिफिनेशन की आवश्यकता पड़ा, परिभाषा की आवश्यकता पड़ा, जिसमें आपको मुख्य रूप से जो परिभाषा आया वो था घटना, कि हम घटना किसे कहते हैं, हम अभिप्रयोग किसे कहते हैं, हम सांप्रदायिक किसे कहते हैं, उसके बाद हम निश्चित घटना किसे कहते हैं, अनिश्चित घटना किसे कहते हैं, हम प्रायिकता किसे कहते हैं। ये सब चीज हम लोग कल देखे थे। और इसके बाद आज जो पॉइंटेड है इसी पे आधारित आपको प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको कहता है कि निम्नलिखित में से किन किन परिणामों की सांप्रदायिक है, व्याख्या करना है आपको। निम्नलिखित में से किन किन परिणामों की सांप्रदायिक है, ठीक है। किसका किसका सांप्रदायिक। सबसे पहले हम डिफिनेशन समझते हैं कि सांप्रदायिक होता क्या है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं जिसका 50-50 चांस होता है उसको बोलते हैं हम सांप्रदायिक। जैसे यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड उतना ही आने की संभावना जितना कि टेल। अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो एक सिक्का में एक हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है। एक सिक्का में एक हेड और एक टेल होता है। अगर हम सिक्का को उछाल दिए, उछालना कहला गया अभिप्रयोग। उछालना क्या कहला गया? अभिप्रयोग। अगर हम सिक्कों को उछाले तो सिक्कों को उछालना क्या है? अभिप्रयोग है। क्या है? अभिप्रयोग है। लेकिन सिक्कों को जब आप उछाले तो आप ये देखिए कि एक हेड आया, दूसरा टेल आया। दो प्रकार के आपके रिजल्ट आए आपके सामने, दो प्रकार के आपके सामने परिणाम आए, एक हेड और दूसरा टेल। तो हेड और टेल क्या हुआ? घटना। हेड और टेल जो आया वो क्या हुआ? घटना हुआ। अब बताइए कि जो घटना घटा, दो घटना घटा, कुल संभव घटना कितना है? 2 हेड हो सकता है, टेल। लेकिन जैसे ही हम सिक्का को उछाले थे उस दौरान क्या आया? उछालने के बाद जितना हेड का संभावना था उतना ही टेल का भी संभावना है। अरे बात समझ में, जितना हेड का संभावना है उतना ही टेल का भी संभावना है। तो आप कह सकते हैं इसमें कि जितना आपको हेड का संभावना उतना ही उसमें किसका? टेल का संभावना है, ठीक है। जितना हेड का संभावना होता है उतना ही किसका संभावना होता है? टेल का संभावना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक। क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक। गेट लॉक कीजिए उसको पहले। आप लोग समय से आया कीजिए, ठीक है। अब समय में कोई लापरवाही नहीं, टाइम में कोई कंप्रोमाइज नहीं किसी को। समय के वैल्यू दीजिए, एग्जाम आपका नजदीक है। वैसी घटना जिसमें प्रत्येक के घटने की संभावना समान होती है। वैसी घटना जिसमें प्रत्येक में घटने की संभावना क्या होती है? समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिक बोलते हैं। सांप्रदायिक क्या बोलते हैं? वैसी घटना जिसमें घटने की संभावना दोनों में क्या है? समान। अगर हम हेड टेल को उछाले, हम सिक्का को उछाले थे तो जितना हेड आवे की संभावना था उतना ही टेल आवे की संभावना था। इसका मतलब क्या है कि ये घटना, सिक्के को उछालने के प्रकार की जो घटना है वो किस प्रकार के है? सांप्रदायिक है। क्या है? तो कह रहा है एक खिलाड़ी
एक खिलाड़ी सिक्के को उछालने पर जीत चाहता है। एक खिलाड़ी जो है सिक्के को उछालने के बाद क्या चाहता है, वो जीत चाहता है। सिक्का चीत या पट दिख सकता है। अब बताइए कि सिक्का जो है वो चीत आएगा कि पट आएगा? सिक्का जो है चीत आएगा कि, तो दोनों की संभावना क्या है, बराबर है। दोनों की संभावना क्या है, तो बताइए ये घटना क्या है? ठीक लगा देते हैं, लिख लीजिएगा आप नीचे, क्योंकि दोनों की संभावना समान है। व्याख्या करने के लिए कह रहा है, दोनों की संभावना समान है, इसलिए यह क्या है, सांप्रायिक है। क्या है, सांप्रायिक परिणाम है। दूसरा में कह रहा है श्री शर्मा को एक शिशु है। मान ली कोई व्यक्ति का एक शिशु है, और शिशु लड़का या लड़की हो सकता है। अब बताइए कि अभी शिशु है, अब बताइए कि शिशु क्या हो सकता है, वो लड़का हो सकता है कि लड़की हो सकती है। तो बताइए लड़की भी हो सकती है और लड़का भी। जैसे मान ली कि आपको नहीं पता है कि एक व्यक्ति है श्री शर्मा को एक शिशु है, बच्चा है, आपको पता नहीं कि क्या है, लड़की है कि लड़का। तो वही कह रहा है कि शिशु लड़की या लड़का हो सकता है। तो भाई लड़की भी हो सकता है लड़का भी, दोनों क्या है, 50-50 चांस है। हम ही कंफर्म नहीं कर सकते कि आपको लड़का ही होगा, ये हम कंफर्म भी नहीं कर सकते कि खाली आपको लड़की होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के परिणाम क्या है, समान है। मतलब लड़का भी जितना चांस है उतना लड़की भी होने का चांस है। इसलिए किस प्रकार की घटना है, हाँ, सांप्रायिक परिणाम है। आगे चलते हैं। एक सत व असत प्रश्नों को उत्तर पाने की चेष्टा की गई। एक सही और एक गलत, एक सही और एक गलत प्रश्न पाने की, हाँ, प्रश्न के उत्तर पाने की चेष्टा की गई। उत्तर सही या असत्य हो सकता है, मतलब सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है। तो भाई दो की चेष्टा किए तो दोनों 50%, गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। ये भी किस प्रकार की घटना है, सांप्रायिक घटना। यहां तक क्लियर है। अब अगला पॉइंट आता है, एक बल्लेबाज खेलता है, एक बल्लेबाज खेलता है और गेंद चूक जाता है। जब बल्लेबाज खेल रहा है तो गेंद का हुआ, चूक जाता है। गेंद विकेट से टकराता है और गेंद चूकता है और क्या करता है, विकेट से टकराता है या चूक जाता है। विकेट से टकराता है चाहे चूक जाता है। जैसे मान लीजिए कोई यहां से बैटिंग कर रहा है, यहां देखिए मिडिल विकेट है, इसका पीछे भी कीपर होता है, ठीक है, और यहां से बैटिंग को कर रहा है आगे से। और यदि मान लीजिए गेंद को फेंकता है तो ये बल्ला धुनता है, ये बल्ला, तो बल्ला से गेंद क्या होता है, चूक जाता है। अब चूकने के बाद ये बताइए कि विकेट से टकराएगा, किससे, विकेट से टकराता या चूक जाता है। तो बताइए विकेट से टकराता है या चूक जाता है। तो यहां जो कंडीशन है, यहां समझने के कंडीशन है। यहां कंडीशन यह हुआ कि जरूरी नहीं है कि सामने से ही गेंद कर रहा होगा, जरूरी नहीं कि सामने से गेंद कर रहा होगा। हो सकता है कि गेंद जो है डायरेक्ट इधर से कर दिया होगा, हो सकता है कि गेंद डायरेक्ट इधर से कर दिया होगा। वो तो बैट्समैन चूक गया, गेंद चारों तरफ से किधर से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं। तो ये जो घटना है 50-50 चांस नहीं है। हो सकता है कि विकेट है, ये नहीं है वहां पे। जैसे मान ली कि विकेट ऐसे है और गेंद आ गया इधर से, विकेट ऐसे और खेल रहे हैं ऐसे, और गेंद आ गया इधर से, मान लो कोई फेंक दिया, तो बताइए छूटेगा तो कभी भी हो सकता है कि विकेट में लग जाएगा। या ये सोचिए कि गेंद अगर यहां सामने आ रहा है, एकदम खिलाड़ी सामने बिक रहा है, तो भाई विकेट में लगने का संभावना है, और लगता है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। लेकिन कोई यदि विकेट के सीधे नहीं बिके, एकदम विकेट से उधर बिके, और हम बैट क्या करें, चुका दे। मान ली कि खिलाड़ियों को दूसरा जो विकेट होता है ना, यहां से बिके, यहां से बिके, ठीक है, यहां से बिके, और ये इसके पास न बिक करके बिक दे, देखिए इधर दूसरा खिलाड़ी के पास। यहां से बॉल विकेट पर नहीं बिक करके कहां बिक दे, दूसरा के पास। आई बैट्समैन का क्या, बैट को हिट कर दिया, बैट को धुना, तो ये तो बैट चूक गया। लेकिन क्या बताइए जो बॉल गया वो विकेट से टकराएगा या चूक जाएगा, विकेट से टकराएगा या चूक जाएगा। तो विकेट से टकराने का तो कोई संभावना नहीं बन रहा है, क्योंकि ये तो इधर भी फेंक सकता है, कंडीशन इधर भी हो सकती है। ये हम नहीं कह सकते कि 50-50% चांस है। 50-50% चांस है। 50% कब चांस होता है, जब सामने से एकदम खेल रहा है, ठीक है,
विकेट कीपर के बिग रहे तब। अब मान ली कि क्रिकेट के मैदान में हम धुन दिए और बॉल उधर से उधर गया, तो बताइए कि 50% चांस है कि विकेट में टकरा जाएगा गेंदा? नहीं ना चांस है। सामने रहेगा तो 50 चांस है, लेकिन सामने नहीं है तो नहीं कह सकते। सामने तो बोला कुछ नहीं, खाली बोला कि एक बल्लेबाज खेल रहा था और कोई बॉल फेंका, चूक गया, तो विकेट में टकराएगा कि चूक जाएगा? तो ये सांप्रदायिक घटना नहीं है, सांप्रदायिक घटना नहीं है। कौन? ये जो 50% चांस नहीं होती है, ये सांप्रदायिक घटना नहीं है। इजी सी बात। अब दूसरा क्वेश्चन भी वही कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। कहता एक चालक कार चलाने का प्रयास करता है। एक चालक है जो कार चलाने का क्या करता है? प्रयास करता है। और कार चलता है या नहीं चलता है? भाई चलाने का प्रयास करा तो चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 50% चल भी सकता और नहीं भी चल सकता है। तो ये कौन सी घटना है? हाँ, इस प्रकार के परिणाम सांप्रदायिक परिणाम कहलाएंगे। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। बास्केटबॉल होता है वो डालने के लिए इसी होता है, ठीक है। तो डालने की प्रयास करता है, वो बास्केट में बॉल डालता है या नहीं, ये कौन सी है? तो भाई डाल भी सकता है, नहीं भी डालेगा। तो दोनों 50% चांस है। तब यहां बताइए किस प्रकार की घटना है? सांप्रदायिक घटना है। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब यहां पे देखो इस ऑब्जेक्टिव से कोई लेन देन नहीं है हम लोग को। हम लोग यहां से एक पॉइंट समझ लेते हैं, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। एक होता है निश्चित घटना और एक होता है अनिश्चित घटना। शॉर्ट में लिख दें, कोई दिक्कत? नि से निश्चित घटना, आवाज से अनिश्चित घटना। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है। और जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता के जो सफर है, जो बेचारा दूरी तय करता है, कहां से? तो अनिश्चित घटना से निश्चित घटना तक की दूरी तय करता है। कहां से कहां? अनिश्चित घटना से निश्चित घटना तक की दूरी तय करता है। कौन? प्रायिकता। इसका कहने का मतलब हुआ कि प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होती है। प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होती है। कौन? प्रायिकता जो होगा 0 से लेकर कहां तक होने वाला है? 1 तक होने वाला है। 1 के ऊपर प्रायिकता नहीं होती है। 1 से ऊपर प्रायिकता और 0 से कम भी प्रायिकता नहीं होती है। अब यहां समझिए कि निश्चित घटना की प्रायिकता पूछे तो क्या बोलिएगा? 1। संभव घटना की प्रायिकता पूछेगा तो 1। असंभव घटना की प्रायिकता 0। असंभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता। अब प्रायिकता कहां से कहां होता है? 0 से लेकर 1 तक की प्रायिकता होती है। अगर हम पूछे कि बताइए कि 0.1 प्रायिकता है कि नहीं है? है। क्या है? क्योंकि 0 और 1 के बीच, अच्छा 0 और 1 के बीच हम बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं, इनफिनिटिव संख्या। आपको पहले यह समझना है। अगर हम बोले बाबू कि 2 से 10 तक लिखो, तो तुम क्या लिखोगे? 2 से बाद 3 होता है, 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब लिखोगे। ये तो बहुत डिस्टेंस है। एक अंक के बीच, एक डिजिट के जो बीच होता है, एक अंक के जो बीच होता है, वो अनगिनत संख्या हम लिख सकते हैं। अब कैसे लिखते हैं ये देखो। पहले हम 0 से 1 के सफर चलेंगे पहले कि 0 क्या होता है, 1 क्या होता है। 0 लिख दिया यहाँ पे। अब हम क्या लिख सकते हैं? 0.1, 0.2, गलत हो गया ना, 0 छोड़ दो अभी, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, उसके बाद हम 0.8 आएंगे, 0.9, 0.10 नहीं आएंगे, 1 आ जाएंगे। फिर 9 के बाद 1 आ जाएंगे। तो अब बोलेंगे सर इतना ही नहीं, और हम लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए 0.1, 0.1 कर दीजिए, फिर 0.2, 0.3, 0 पहले लगाते चल रही, तो जितना चाहिए उतने संख्या हम लिख सकते हैं। अरे बात समझ में यहाँ पे? तो हम 0 से लेकर 1 तक बहुत सारे संख्या हम लिख सकते हैं। नींद आ रहा है? खड़ा हो।
चलो, सूत रहा है कौन? बैकुंठ के बगल में कौन खड़ा हुई? निश्चित घटना की प्रेरकता बताइए। कहाँ नहीं हम जानते हैं। निश्चित घटना की प्रेरकता बताइए। क्लास में सूत्र रहा हूँ, कहाँ सूत्र है? जी, निश्चित घटना की प्रेरकता। मारेंगे इतना तो मारने हमरे, दिमाग नहीं काम करता है। कितना बार लिखल है सामने में, रटा दिए 4-5 बार। बाबूजी के पैसा झूठों को बर्बाद कर देगा तू, समझ गया? क्लास में आवे से थोड़ा ना कुछ होता है, अपने ही पढ़िएगा। टीचर के भी दोष और गार्जियन के भी दोष, और टाइम भी बर्बाद एगो होगा। हम नहीं समझाई भी नहीं समझा सकते, उसको कई बार रटा चुके हैं हम यहाँ पे, प्लस हम लिखे हुए हैं भी। उसके बाद पूरा नहीं समझ में आ रहा है कि भाई निश्चित घटना की प्रेरकता क्या होती है। यहाँ लिखा हुआ निश्चित घटना की प्रेरकता क्या होती है, नहीं पता चलेगा। क्या हम शॉर्ट सर्किट में लिख ले हैं तो पता नहीं चलेगा। चलिए बोलिए जल्दी। हाँ, 0 से लेके 1। अब बोलो। घोर के तुम लोग नहीं पिला सकते हैं। आप समझिए, एग्जाम आपका नजदीक है, आपको खुद मेहनत करके चाहिए। आप आ रहे हैं यहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सोने के लिए आ रहे हैं। सोना है तो फिर आराम से घरे सोइए जा करके, समझ गए? समय आपके पास नहीं बचा है, और हटाने के बावजूद भी आप वही परिस्थिति में नहीं। खाली लिख दिए, एक बार समझा दिए, नहीं उतना भी नहीं। उसके बाद हम 4-5 बार बुलवा दिए इसको कि अनिश्चित घटना की प्रेरकता एक होती है। फिर से समझो, निश्चित घटना की प्रेरकता एक होती है। निश्चित घटना की प्रेरकता और अनिश्चित घटना की प्रेरकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रेरकता 1 होती है। असंभव घटना की प्रेरकता प्रेरकता 0 से लेके 1 के बीच होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उसके बीच में भी हो सकती है। अगर 0 आ गया प्रेरकता तो समझना वो घटना क्या था? अनिश्चित। अगर प्रेरकता आप निकालते हो 0 आ गया तो क्या बोलेंगे? घटना अनिश्चित है। और अगर मान ली प्रेरकता आपने निकाला और 1 आ गया तो क्या बोलेंगे? घटना निश्चित है। और 1 के बीच आए तो समझिए उस अलग प्रेरकता आ गया आपका। तो हम ये चल रहे थे कि अगर आपसे हम पूछे कि बताओ क्या 5 प्रेरकता हो सकती है? नहीं हो सकती है। अच्छा, -5 प्रेरकता हो सकती है? तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा हो गया। 0 से छोटा प्रेरकता होता ही नहीं है। 0 से छोटा प्रेरकता नहीं होता है। प्रेरकता कौन होता है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो बताइए प्रेरकता है? इस प्रकार से आप इसको ऑप्शन में क्या कीजिएगा? छाट लीजिएगा कि कौन प्रेरकता हो सकता है और कौन प्रेरकता नहीं हो सकती है। ठीक है, यहां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रेरकता नहीं हो सकती। ये घटना आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो कौन सी घटना जो है इसमें प्रेरकता नहीं हो सकती, उसको छाट दीजिएगा। ठीक है, छट जाएगा ये। अब आगे देखिए, क्वेश्चन 3 जो आपका है, थ्री जो है कहता एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रेरकता क्या है? जीत पाने की, आने कोई दिक्कत नहीं है, आना और पाना वही होता है, समझ गया? आना और पाना में कोई फर्क नहीं समझना है। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत पाने की प्रेरकता क्या है? पट आने की प्रेरकता भी ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों चीज आपसे पूछ दिया, जीत आने की प्रेरकता और पट आने की प्रेरकता। अगर इसको दो तरीका से बना सकते हैं, एगो एकदम इजी बना सकते हैं, एगो थोड़ा सा लॉन्ग कर दे सकते हैं। तो यहां लिखना है, सोल्व भी लिख देते हैं। माना कि अब देखिए दो प्रकार के, चित आने की प्रेरकता और, तो चित आने की घटना हम क्या माने कि माना कि E1, अब देखिए दो गो है, अच्छा ये सब लिख कर आपको बाद में समझाएंगे, पहले अभी लिखिए E1 आएगो E2। अब E1 और E2 का है मान रहे से देखिए,
एक सिक्कों को एक बार उछालने पर चीत आने की प्रेरकता बताइए। तो हम सबसे पहले माने कि E1 चीत आने की प्रेरकता, E1 चीत आने की प्रेरकता है ना, चीत आने की प्रेरकता। और E2 पट आने की प्रेरकता, पट आने की प्रेरकता। क्लियर है? प्रेरकता। ठीक है, इतना तो लिख लिए। अब क्या करेंगे, हम संभव को एस लिख देते हैं शॉर्ट के लिए। ठीक है, एस क्या है बाबू? एस सिक्के को आप उछाले तो संभव परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा लिख ही देते हैं आपको कंफ्यूजन के लिए, सबसे बढ़िया संभव परिणाम, संभव परिणाम। अच्छा इसको इजी भी करेंगे, पहले आप तरीका देखिए कैसे बनता है। संभव परिणाम, अच्छा संभव परिणाम क्या, जब आप एक सिक्के को उछालेंगे, एक सिक्के को जब ऊपर उछालेंगे तो संभव परिणाम क्या हो सकता है कि सर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। बताइए इसके सिवाय और कुछ आ सकता है एक सिक्के को उछालेंगे? संभव परिणाम क्या हो सकते हैं, हेड या अगर पूछे हम कुल संभव परिणामों की संख्या तो हाँ, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हमको एक फार्मूला लगाना है पीई। ठीक है, ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल ऐसे भी लिख सकते हैं, या शॉर्ट में ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। कोई दिक्कत? परिणामों की संख्या आपको इजी भी तरीका बताएंगे, पहले एक लॉन्ग तरीका है वो क्वेश्चन के देखिए, ज्यादा नहीं, एक ही प्रश्न से बताएंगे। और कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या हो गया। सबसे पहले हम क्या लिखे, पी फार्मूला ये हम क्या निकालने जा रहे हैं, तो हम पहले P1 निकालेंगे। 2 चीज हमसे पूछा है, क्या पूछा है? P1 जैसा ही लिखे, P1 जैसा ही लिखे, इसका मतलब क्या हो गया? चीत आने की प्रेरकता, चीत आने की प्रेरकता। तो भाई चीत कै बार आ रहा है? चीत आने की प्रेरकता क्या इतना बार है? एक बार। और कुल संभव परिणामों की संख्या 2, 1/2 पहला बन गया। अगर इसी में हम दूसरा बनाएंगे तो कह रहा है पट आने की प्रेरकता, तो पट आने की प्रेरकता को क्या माने थे? P2 माने थे। अब बताइए पट आने की प्रेरकता, पट कै बार आएगा? एक बार। कुल संभव परिणामों की संख्या, तो आंसर 1/2 और 1/2। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, एक और तरीका देखो इसमें, जब शॉर्ट में आप बनाएंगे तो एक और क्या है कि ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें याद नहीं रहता स्टूडेंट के। एग्जाम जब आता है ना तो आपके ऊपर दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, प्रेशर की वजह से सब बहुत सारी चीज़ भूल जाते हैं। तो भूलने के सिवाय हमको क्या करना है, कुछ नहीं देखना। एक सिक्का को उछाले तो लिखेंगे कुल संभव परिणाम। पहले तो इतना तो लिख ही सकते हैं, कोई चीज़ भी, चाहे पासा उछालिए, ताश के गड्ढे उछालिए, कोई चीज़ को आप बिगिए फेंटिए, गेंद है, पेन है, फल है, सब्जी, कोई चीज़ के, क्रिकेट के खेल हो गया या कोई भी ऐसा घटना वाला खेल है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे कुल या संभव परिणाम, खाली लिखो कुल संभव परिणामों की संख्या नीचे लिख देंगे, या लिख सकते हैं यहां पे भी कुल संभव परिणाम की संख्या, संभव परिणाम। अगर यहां ऐसे लिख दें कुल संभव परिणाम, इसमें सब चीज छुप गया। अब क्या है, एक सिक्कों को हमने उछाला तो हेड आया और टेल आया, उल्टा लिखा गया कोई दिक्कत नहीं है, टेल और हेड। ठीक है, अब बराबर में कर देंगे 2। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, कुल परिणामों की संख्या दे दिया। अब क्या बोला? चीत आने की प्रेरकता, चीत आने की क्या लिखेंगे? चीत आने के अनुकूल परिणामों की घटना, चीत आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, चीत आने के अनुकूल परिणामों की संख्या या घटना चीत आने की, 2 तरीका, चीत आने की परिणामों की संख्या।
परिणामों की संख्या। अब बताइए कि चित आने की परिणामों की संख्या कितना है? एक है। अब लिखेंगे प्रयोक्ता का फार्मूला आप लगाएंगे सेम यही वाला, ठीक है। उसके बाद लिख देना 1/2। तो ये तरीका भी ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर होता है कि E1 E2 मानने के बाद, ठीक है। अब अगला देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? अब देखते हैं कि कोई भी फुटबॉल खेलने प्रारंभ करते समय जब फुटबॉल के खिलाड़ी या तो मान ले क्रिकेट के खिलाड़ी देखते हैं टॉस उड़ाता है ना टॉस। आखिर टॉस क्यों उड़ाता है? टॉस क्यों उड़ाता है? तो वही कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय वह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना गया? क्योंकि सिक्का उछालना एक ऐसा भी प्रयोग है या सांप्रदायिक घटना बोल सकते हैं, ठीक है। इसका परिणाम जो है, परिणाम क्या है? सांप्रदायिक है। अब सांप्रदायिक है इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हेड उतना टेल आने की संभावना सामान्य होती है, इसीलिए सिक्का उछाला जाता है, दूसरा चीज नहीं उछाला जा सकता वहां पे। यहां से क्वेश्चन है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, कितना सिक्के को? 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर निम्नलिखित पाने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। पहला में क्या चीज? 2 चीत, ठीक 1 चीत, कोई पट नहीं, कम से कम 1 पट। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे तो शॉर्ट तरीका बताते हैं। एस लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? संभावना, नहीं कि क्या क्या संभावना हो सकता है। कब? जब आप 2 सिक्कों को उछालेंगे। हम जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो एस लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? संभावना। क्या हो सकता है बाबू? दोनों बार हेड आ सकता है, दोनों बार टेल आ सकता है, एक बार हेड और दूसरा, फिर एक बार टेल और दूसरा, इस प्रकार की घटना हो सकती नहीं। अब हम बोले कि कुल संभव परिणामों की संख्या, बोलिए अपने से, कुल संभव परिणामों की संख्या 4। संख्या 4 हो गया, हो गया एखन के नोट। एगो और एखन के नारा बहुत फेमस हो गया है, कौन वाला नारा है उसका? जमाना वाला नहीं कि कुछ ही तो बोलो करता है, भुला भी गए अभी हम। तेरे पीछे सारा जमाना, यू सुने हैं? 10 गो लाइकन नहीं रहेगा मुखिया जगह और लिख देगा सारा जमाना है एकदम। अति मुखिया जी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। 4 गो यहाँ पर लफुआ के नहीं पता है और सारा जमाना के बात के लिए चलता है। उतना तो प्रधानमंत्री भी नहीं करता है कि पूरा सारा जमाना हमारे पीछे है। अच्छा, कंगना का आप लोग नाम सुने हैं? अभी बड़ो ट्रेंड में चल रही कंगना। कंगना एक महिला थी जिसे हाल फिलहाल में पद्मश्री पुरस्कार मिला, ठीक है। बहुत बड़ा सम्मानित पुरस्कार होता है। एक्टर थी, अच्छा एक्टिंग की है। रानी लक्ष्मीबाई जो है ना, उसकी बहुत अच्छा एक्टिंग की है। और प्राइज लेने के बाद एगो न्यूज चैनलों पर जाके बहुत बड़ा बात बोल दी है, जिससे अभी पूरा देश में एकदम हड़कंप मचा हो उसके लेकर के। वो बोल देने की देश आज़ादी 1947 में भीख में मिला था, ठीक है। उतना बड़ा पद्म सम्मानित व्यक्ति, कभी उसका मौका मिला। ऐसे इस पर स्पेशल एगो क्लास पूरा चलेगा, ठीक है, उसका ट्रेंडिंग के लिए आपको उसमें बताएंगे। उसको जानना बहुत जरूरी है उस महिला के लिए। एक महिला थी रानी लक्ष्मीबाई, जो पूरा ने महिलाओं के सम्मान दिला के चल गई।
जो आज भी महिला का गर्व है ना भारत में, अगर विदेश भी जाती है तो सब महिला अपने आप को लक्ष्मीबाई कहती है कि नहीं हम भी वहां के धरती से हैं, कि रानी लक्ष्मीबाई के धरती से हैं। और उसी के एक्टिंग की, रानी लक्ष्मीबाई की एक्टिंग की, और उसी के चक्कर में वो क्या बोल देती है एक न्यूज चैनल पे जाकर के कि 1947 में देश जो आजाद हुआ वो भीख में मिला है हम लोग के। आजाद तो 2014 में हुआ है जब मोदी जी आए। ठीक है, अभी बात अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, 2014 में आज़ादी मिला है, पर अब पूरा बात होगा भाई 2014 में, जबकि मोदी जी 75वां समारोह कर रहे हैं, जिसमें हर साल मतलब मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, तो मोदी जी 1-1.5 घंटा भाषण देते हैं, अपने से बोलते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। लेकिन उसका जो है एगो सम्मानित व्यक्ति है, सम्मानित महिला भारत के, जो बोल रही 2014 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो हम उनके लगता है कन्फ्यूजन कि 2047 अब पढ़ाना है कि 2014 पढ़ाना है। भारत 2047 में आज़ाद हुआ कि 2014 में आज़ाद हुआ, इस पर अभी चल रहा है ट्रेंडिंग पूरा। अभी कोई भी न्यूज़ चैनल खोली ना, अभी यही चलेगा 2014 2047 1947, इसका ट्रेंडिंग अभी बहुत चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है? 4। कुल संभव परिणामों की संख्या 4। आप बताइए क्या पूछ रहा है आपसे? पूछे क्या चीज रहा है? क्या हुआ? तो पूछ रहा है पहला में कि दो चीत, देखो यहां पे समझो, दो चीत आने की प्रक्रिया, दो चीत आने की। तो आप ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट में बनाने के लिए एक में कि दो चीत। तो बताइए दो चीत मतलब दो चीत किस में आएगा? दो चीत कै बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। दो चीत कै बार? तो यहाँ इस टाइप का तो कुल के लिए हो गया। अब यहाँ लिखना है, अगर चाहे आप शॉर्ट में और लॉन्ग करने के लिए, तो यहाँ दो चीत या शॉर्ट में हम लिख देते हैं E1 P तो दो चीत आना, तो दो चीत कै बार आएगा? एक बार। और कुल संभव परिणामों की संख्या 4। लेकिन एगो फार्मूला तो यहाँ पे लिखना है ना, सबके फार्मूला यहाँ पे ऊपर ही लिख देते हैं सबके लिए, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं PE बराबर E के अनुकूल, E के अनुकूल, E के अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या कि लॉन्ग अब नहीं करते हैं ज़्यादा, सब शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना समय ज़्यादा बर्बाद होगा। ठीक हो गया। तो ऊपर में सब चीज़ लिख दिए, फार्मूला वार्मूला सब ऊपर में अटैच हो गया। अब हमको क्या बोला? तो पहला का आंसर आ गया। अब दूसरा हम बनाएंगे, तो दूसरा में क्या है बोलिए? ठीक एक चीत, ठीक एक चीत। बोलिए तो एक चीत कै बार आ रहा है? एक चीत कै बार आ रहा है? इसको मान लेते हैं PE2 मान लेते हैं, PE2, ठीक है। मतलब एक चीत आने की प्रक्रिया। तो एक चीत कै बार आ रहा है? खाली बोल रहा है ठीक एक चीत, तो एक चीत कै बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। इसमें भी चीत है, इसमें भी चीत आ रहा है ना जी। इसमें तो 2 चीत आ रहा है साथ में, हमको एक ही चीत के बात कर रहा है, तो एक चीत तो इसी में आ रहा है। तो हो गया 2। अब बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या 4, काटेंगे तो 1/2। अब आइए तीसरा में। तीसरा में क्या बोला? कोई पट नहीं, कोई पट नहीं। अब बताइए कि कोई पट नहीं, तो अब P क्या मान लेते हैं? E3। अरे बात समझ में, मतलब कोई पट नहीं आने की प्रक्रिया E3, कोई पट नहीं आने की प्रक्रिया E3, और E2 के मतलब ठीक एक चीत आने की प्रक्रिया E2।
और फिर दो चित, मतलब E1 की क्या माने कि दो चित आने की प्रयेकता। ठीक है, शॉर्ट में बना रहे हैं, उतना लॉन्ग बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई पट नहीं आना, तो कोई पट नहीं आएगा कई बार, एक बार खाली, बाकी 3 बार तो पट आ रहा है। देखिए 3 बार आ रहा है ना पट, और कुल संभव परिणामों की संख्या 1/4। अब चौथा प्रश्न, कम से कम एक पट, कम से कम एक पट, तो क्या मान ले E4 है ना, E4, तो कम से कम एक पट कई बार आएगा, ऊपर देखिए एक पट कई बार, 2 बार, तो 2/1/2 आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मान लीजिए एक पासा फेंका जाता है। मान लीजिए एक पासा, आगे कुछ मत लिखेंगे, पहले सीधा क्या लिखते हैं हम, एस। अब पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। पासा फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। एक पासा को फेंकेंगे तो कितना तक आ सकता है, 6 तक। क्या लिख देंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना लिख दे, 6। उसके बाद फार्मूला हो गया। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है आपको, एक में क्या पूछ रहा है, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रयेकता। लिख सकते हैं 4 से बड़ी, 4 से बड़ी आने की प्रयेकता। तो क्या मान ले बाबू, P E1 मान ले, इसे हो गया पहला बना रहे हम। तो बताइए 4 से बड़ी, 4 से, तो बताइए सर 4 से जो बड़ी आएगा वो क्या क्या आएगा, 5 और 6 आएगा। 4 से बड़ी कौन कौन आ सकता है, 5 और 6। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना इसमें है, 2। 4 से बड़ी अंक कै गो आएगा, 2 गो। तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या 2, और कुल संभव परिणामों की संख्या 6, मतलब 2/6 काट दिए तो 1/3। दूसरा का बना रहे हैं, 4 से कम, 4 से कम या बराबर, 4 से कम या, तो 4 से कम कौन कौन आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 तक आएगा। लेकिन बोला 4 के बराबर भी होना चाहिए, 4 से कम चाहे 4 के, तो 4 के बराबर तक मान लिए। कुल संभव परिणाम थी इसमें जो 4 से कम या 4 से बड़ा का अनुकूल परिणामों की संख्या 4, और कुल संभव तो आपको पता है, तो हो जाएगा 4/, कुल को हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, काटेंगे तो 2/3 हो गया प्रयेकता। देखिए दिक्कत है तो, अरे बात समझ में, जब बार बार प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न जब बना लेंगे तो फिर आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। पहले देखिए क्या बोला कि 52 पत्तों की गड्डी से, अच्छा 52 पत्तों की गड्डी से जो अच्छी तरह फेंटी गई है, 52 पत्तों की गड्डी है जिसको अच्छी तरह से क्या कर दिए हम, फेंट दिए। एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता उससे आगे नहीं अब कुछ बनाएंगे, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, जब आप ताश की गड्डी को फेंटे हैं अच्छी तरह से और 52 पत्ता है, तो बोल सकते हैं जो उसका संभव परिणाम है वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, 52 तक हो सकता है। ठीक है, यहां तो लिखने में पार लगेगा, नहीं तो लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए कि सर ए होगा, 2 आ सकता है, और सब के ए होगा, चारों के ए होगा, चारों के 2 होगा, इस प्रकार से चारों के 3 होगा, फिर चारों के 4 होगा। इस प्रकार से आप कहां तक आएंगे, 10 तक आएंगे। ठीक है, फिर इसमें जे भी हो सकता है, इस प्रकार से जे हो सकता है, के हो सकता है, की हो सकता है, ये सब मतलब यहां कुल संभव परिणामों की संख्या जो है, कुल संभव, हाँ परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 52। क्योंकि ताश की गड्डी जो है जिसमें 52 पत्ता फेंटे हुए, तो कितना प्रकार के घटनाएं कुल घट सकता है, 52 प्रकार के।
भाई 52 को ताश के गड्डी है तो कितना घटना घटेगा? 52 घटना घटेगा। तो कुल संभव परिणामों की संख्या 52। इसकी प्रयोक्ता परिकीलित कीजिए कि पहला में क्या है। पहले तो फार्मूला या लगा दे। ठीक है, पहला में क्या आपसे पूछा गया है? इक्का होगा, एक इक्का होगा। क्या बोला? एक इक्का होगा। आपको तो इतना समझ में आना चाहिए। यहां तो लिखना है क्या, इसको में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक इक्का होगा 52 गो गड्डी में, बताइए इक्का कई गो होता है? 4 गो। इक्का कई गो होता है? 4 गो होगा। और कुल संभव परिणामों की संख्या काट देंगे तो 1/13। 1/13। अच्छा, 1-2 के आंसर इसमें गलत देता है। ठीक है, सबका आंसर देखते जाते हैं, किसका गलत देगा किसका नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8 है। 2-3 गो के आंसर जो इसका केसी सिन्हा में गलत दिया हुआ चैप्टर में। ठीक है, तो ये पहला बना लिए। कुल संभव 52 आ रहा समझ में? आई 4 कैसे ऐसे समझिए, समझ गए नहीं? अब आगे बोलिए। एक इक्का नहीं होगा। एक इक्का मतलब इक्का नहीं होगा। इक्का तो बाबू ताश की गड्डी में जो इक्का होता है 4 गो होता है। कै गो होता है? 4 गो होता है। इक्का कै गो होता है? 4 गो। बताइए, जब 4 गो 52 गो में से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 48 गो। अब बटा 52 कट सकता है। देखिए 26, 24, 13 और ये 12, मतलब 12/13 हो गया। चलिए, एक न्याय संगत पासा फेंका गया। एक न्याय संगत जो है पासा को फेंका गया। तो संख्या 5, संख्या 3 या 4, एक अभाज्य संख्या, 4 से बड़ी, 6 से बड़ी संख्या और 6 से छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम एक पासे को फेंके थे। एक पासे को फेंके थे तो बहुत इजी तरीका है कि आप एक पासे को जब फेंकोगे तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। क्या लिखेंगे? कुल संभव परिणामों की संख्या। संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब फार्मूला लेके चलाते हैं यहाँ पे। हो गया। अब यहां से क्वेश्चन 1 से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हाँ, संख्या 5 ज्यादा पतला हो गई ना। संख्या 5, संख्या, अब पासा को फेंकेंगे तो संख्या 5 कै बार आएगा? 1 बार आएगा। संख्या कै बार 5 आएगा? अब बट्टा कुल संभव परिणामों की संख्या, मतलब 1/6। दूसरा में चलिए, 3 या 4। 3 या संख्या कितना ना चाहिए? 3 या, तो संख्या 3 और 4 कै बार आता है? कै बार? 1 बार आएगा, मतलब कुल जोड़ेंगे तो 2 होगा। और कुल संभव परिणामों की संख्या कट गया तो 1/3। तीसरा बोलिए, अभाज्य संख्या। हाँ नहीं, एक अभाज्य संख्या। बताइए P क्या मान ले? E3 मान ले। तो अभाज्य संख्या जो है वो कितना बार आएगा? अभाज्य संख्या देखो कै बार आ रहा है? अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 में अभाज्य संख्या कौन कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 है, 3 है और 5 है। 2, 3 और मतलब कुल 3 को हुआ इसमें। और कुल संभव परिणामों की संख्या काट दिया तो 1/2। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 ने जी, 4 से बड़ी, 4 से
बड़ी, बताइए PE4 मान ले तो 4 से बड़ी कै गो आएगा, गिनिए तो 2 गो, और कुल संभव परिणामों की संख्या 6। उसके बाद 5 नंबर बोलिए 6 से बड़ी, तो 6 से बड़ी आने की संभावना है आपको, नहीं है, तो मतलब 0 और बटा 6, मतलब 6 से 0 में भागा देंगे तो 0, मतलब 6 पासा में 6 से बड़ी संख्या आने की प्रयोक्ता तो अनिश्चित है भाई, 6 आ ही नहीं सकता, अनिश्चित घटना है, तो 0 हो गया आंसर। अब आगे छठा नंबर पर 6 से छोटी कै गो आएगा बताइए, हाँ कै गो आएगा, और कुल संभव परिणामों की संख्या 5/6। आए समझ में, तो आगे बोलिए बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में, और स्लो बताएं क्या, कह रहा एक थैली में केवल नीली रंग की गेंदा है, एगो थैला है और में कौन रंग की गेंदा है, खाली नीली रंग, ये सब गेंदा है नीली रंग का। राहुल थैले के अंदर देखे बिना एक गेंदा निकालता है, राहुल थैले के अंदर बिना देखे एक गेंदा इसे क्या करता है, निकाल लेता है। तो एक हरी गेंदा निकालने की प्रयोक्ता, तो भाई में पहले हमको पता है कि हरा में कौन गेंद, तो हरी कहां से निकलेगा, संभव घटना है इसमें, तो क्या लिख देंगे एक में कि एक हरी गेंद निकालने की प्रयोक्ता 0, क्योंकि कैसी घटना है, अनिश्चित घटना है, कैसी घटना, हाँ। फिर एक नीली गेंदा होने की प्रयोक्ता, तो खाली नीली और नीली निकाल रहे हैं, तो निश्चित घटना है, क्या हो गया इसका प्रयोक्ता 1, इसकी प्रयोक्ता 1, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि यहां पे कोई चीज सामने देखेंगे ना तो निश्चित घटना होता है, ठीक है। अब 1 से 25 तक संख्या में से एक को चुना जाता है, एक को क्या कहना जाता है, 1 से 25 तक की संख्या लिखा हुआ है, ऐसे आपको 1 से लेकर के 1 2 3 ऐसे कहां तक लिखा हुआ है, 25 तक की संख्या लिखी हुई थी, इससे एक संख्या चुनी जाती है, अर्थात यहां तक लिखा है तो कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या 25 हो गया, कोई दिक्कत, तो इसका अभाज्य संख्या शॉर्ट सर्किट हो रहा है का, चलिए आगे देखिए। तो कुल संभव परिणामों की संख्या 25, क्या बोल रहा है, इसके अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। यदि प्रत्येक संख्या चुना जाना संप्रायिक है, तो क्या बोला, अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रयोक्ता, तो हम लिखेंगे अभाज्य संख्या नहीं होना, नहीं होना, तो अभाज्य संख्या कौन कौन नहीं होगा से बताइए, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 8 9 10 12 14 15 16 17 18 फिर 20 21 22 24 और 25, इतने नो कुल जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया, ठीक है, देख लो गिनकर। तो 1 से 25 तक संख्या में से एक संख्या से चुना जाता है, तो अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रयोक्ता निकालना, अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रयोक्ता कितना है 16, अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रयोक्ता कितना है
16 है तो कितना हो जाएगा बोलिए? 16/25 हो गया आंसर। आगे सेम क्वेश्चन है का? एक बक्से में 1 से 20 तक के अंकित कार्ड है। एक बक्सा है उसमें से 1 से कहां तक लिखा हुआ है? 20 तक के लिखा हुआ। 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 ऐसे कहां तक लिख दिए हम? 20 तक के लिख दिए। कहां तक? तो कुल संभव परिणामों की घटना, कुल संभव परिणामों की घटना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कुल संभव परिणामों की घटना 20। बक्से में से एक कार्ड आपको निकाल लिया जाता है। बिना देखे बक्से में से एक कार्ड क्या करते हैं? तो कार्ड पर जो अंकित संख्या है सम होने की प्रक्रिया, क्या चीज? सम होने की सम होने की प्रक्रिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सम क्या? सम होना, सम होने की प्रक्रिया है कि ना है। अब सम देखिए क्या क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 कुल जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब लिख देंगे P(E1) बराबर 10/20। काटेंगे तो 1/2। दूसरा नंबर में क्या बोला? हाँ, अभाज्य होने की, तो वैसे ही अभाज्य लिख ले, गिन के बटा लग दी 20। उसी प्रकार 3 के गुणज, तो 3 के गुणज जो 3 से भागा लगता है उसको चुन लीजिए। ठीक है, और उसे क्या कीजिए? भाग दे दीजिए। ये समझ में आया? खाली चुनना है सिर्फ, और क्या करना है? 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है। कितना पासे को? समय भी आपका 5-6 मिनट और है। देखिए 2 क्वेश्चन 15 तक आज बता देते हैं। तो 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है। कितना पासा? 2 पासा। कुछ नहीं, पहले हमको लिखना शुरू कर देना है। 2 पासा का आप जब उछालेंगे तो 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, हाँ 1 6 आ सकता है। फिर देखिए 1 2 नहीं 2 1 2 1 2 2 2 3 आ सकता है, 2 4 2 5 और 2 6 आ सकता है। फिर देखिए 2 7 आ सकती है, नहीं अतिरिक्त 7 कहाँ से आएगा? मुँह एक पास हम चल गए। 3 1 आ सकता है, 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 आ सकता है। ठीक है, फिर 4 1 आ सकता है, 4 2 4 3 4 4 आ सकता है, 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 6 नहीं 6 4 नहीं 6 5
6 5 6 6 और 6 6 4 है ये, उसे लिख लेगा मतलब का हो गया। कुल संभव ये लिखना सही से है, नहीं तो मैथ नहीं बनेगा फिर। कुल संभव परिणामों की संख्या, लिखने का तरीका तो कल ही बताए थे इसमें। कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया? 36। 6 ऐसे और 6 ऐसे तो गुना कर दे 6 6 36। हो गया। अब क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन आराम से इसमें बनाएंगे, आने नहीं समझ में आएगा आपको। चलिए शांत रहिए। पहला क्या बोल रहा है? 8 से अधिक, बस इतने बोला। 8 से बड़ी होना, 8 से बड़ी होना, बड़ी। अब ऊपर क्वेश्चन पढ़ी, ऊपर क्वेश्चन में कुछ छिपाया है। क्या बोला कि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो ऊपर आने वाले संख्याओं का योग का एक मतलब क्या बोला? मतलब हम जोड़ने तो 8 से क्या होना चाहिए? योग बड़ी होना चाहिए। 8 से बड़ी होना, तो हम पहले PE या तो फार्मूला भी इसका लिख देते हैं यहीं पे। हम फार्मूला सब के लिए एक ही बार ऊपर लिख देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका फार्मूला सबके अलग अलग नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, ये फार्मूला सबके लिए हो गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसको भी बनाएंगे तो इसके लिए फार्मूला। तो अब देखिए कि 8 से बड़ी होना, मतलब हम किसको किसको जोड़े कि 8 से बड़ा हो जाए, सब यहाँ पे लिख लेंगे हम। तो देखिए 1 1 जोड़ेंगे तो 8 से बड़ा होगा नहीं, 1 2 8 से बड़ा होगा, तो कहाँ हम 1 6 तक भी जोड़ते तो 8 से बड़ा नहीं होता। इसमें आइए जोड़ते, 2 और 5 जोड़े तो 2 और 6 जोड़े तो 8 आया, लेकिन 8 से बड़ा अभी ये दोनों लाइन में नहीं आया। ये दोनों लाइन में आया, ये दोनों लाइन कट गया। अब बताइए यहां से जोड़ता है ये तो कितना? 3 और 4 7, 5 और 3 8, अब यहां तक भी नहीं होगा। 6 और 3 इसको लिख देते हैं, एक अभी गिनती हुआ। ठीक है, एक अभी ये वाला हुआ ना जी। उसके बाद देखिए यहां से 4 और 5, और बोलिए ऊपर से देखिए किसको जोड़ने से 8 से बड़ा होगा? 4 और 6, सबको यहां हम लिख देते हैं। 5 और 4, 5 5, फिर 5 6। ठीक है, यहां तक। फिर देखिए यहां से 6 3, यहां से शुरू हुई पूरा तक 6 3 6 4 6 5, इस सब को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 8 से बड़ी। अब गिनिए यहाँ पर ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब योग 8 से बड़ी होने की अनुकूल घटना कितना है? 10। और छोटा कर देते हैं इसको। तो अब यहां लिखेंगे कि P1 बराबर 10 अब बटा 36, इसका आधा 5 और इसका आधा 18, तो 5 बटा कितना हो गया आंसर? 18 हो गया। आए समझ में यहाँ पे? बोलिए जल्दी। फिर क्या बोला? 12 से कम या बराबर होना, मतलब आप जोड़िए नहीं तो 12 से कम या, तो भाई 12 से सब जोड़िए, 12 से बराबर चाहे कम सभी है। ठीक है, ये देखिए 12 है खाली और बाकी सब 12 से क्या है? कम है, 12 से कम है। तो यहां पे देखिए 2 के बना रहे हैं ना जी, यहां लिखते हैं 12 से कम, मतलब जोड़ने के बाद 12 से कम आना चाहिए या 12 से बराबर, है ना, बराबर होना चाहिए। तो बताइए PE2, बात नहीं कीजिए बीच में, तो टोटल कितना हो जाएगा? 36 और बटा में काट दिए तो 1। तीसरा नंबर पर 3 या 4 से विभाज्य,
अच्छा 7 होना चाहिए, नहीं 7 होनी चाहिए। मतलब अब देखिए कि किसको किसको जोड़ने से 7 होता है, तो यहां सबको लिख देंगे। हाँ 1 और 6 को जोड़ने से होगा, उसके बाद 5 और 2 5, फिर 5 2 3 4 4 3 6 1 तो लिख दिया। हाँ 6 1 और हो जाएगा, अब नहीं होगा तो कुल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो PE3 बराबर 6/36, तो 1/6। फिर क्या बोला 3 या 4 से विभाज्य की प्रत्येकता, मतलब आप जोड़ने के बाद 3 और 4 से कट जाना चाहिए, जोड़ने के बाद 3 और 4 से, तो जोड़िए देखिए इसमें से सबको लिख दीजिए चौथा में, ठीक है। इसको खुद से कैलकुलेशन करके बना लीजिएगा, मतलब सबके जोड़िए, तो जैसे 1 1 जोड़े नहीं तो 3 और 4 से कट रहा है, 1 और 2 के जोड़े तो 3 से कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा 1 और 3। तो इस प्रकार से जय को होता है उसको गिन के लिख दीजिए। सेम प्रश्न है, यहां से कॉपी पेस्ट। आपको 15 तक के कल टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कहां तक 15 तक। देखिए क्या है, आपको हम 2 पासों के एक साथ उछालेंगे तो घटना इस प्रकार से घटेगी, कुल संभव परिणामों की संख्या 36। प्रत्येकता का फार्मूला लिख दिए। अब क्या पूछ रहा है इसे देखिए कि सभी संभव परिणाम को लिखे और विभिन्न के पाने की प्रत्येकता भी लिखे। प्रत्येक पासा पर 4 से बड़ी होना, प्रत्येक पासा पर 4 से बड़ी होना, तो 4 से बड़ी कहां से होगा प्रत्येक पासा पर। देखिए यहां ये देखिए 4 से बड़ा है, लेकिन एक ही ऊपर है, दोनों पर नहीं है दोनों पर, तो इसको नहीं गिनना है, इसको भी नहीं गिन सकते हैं, यहां भी नहीं। कहां से गिनना शुरू करेंगे 4 5 से। देखिए तो 4 5 भी नहीं गिन सकते हैं, 5 4 भी नहीं, 5 5 होगा एगो नहीं। देखिए तो प्रत्येक पासा पर 4 से बड़ी संख्या, तो इस पे बड़ी है कि नहीं। अच्छा इस पे पहला में बड़ी लेकिन दूसरा पर नहीं बड़ी है, इसलिए इसको हम नहीं गिने। किसको गिने 5 और 5 के, 5 और 6, 1 2 हो गया, 3 4, इसको नहीं गिनना है, 4 हो गया, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 36। हम डायरेक्ट आंसर खाली लिख दिए, आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन जैसे बनाते हो वैसे। फिर क्या बोला दोनों पर एक ही संख्या होना चाहिए, दोनों पर, तो एगो तो हो जाएगा 6 वाला, एगो कौन हो जाएगा, मतलब दोनों पासा पर 6 आना चाहिए, पहला और दूसरा दोनों पर एक ही अंक आना चाहिए, तो 6 6 हो गया, 5 5 4 4 3 3 2 2 और 1 1, क्या हो जाएगा कुल 6 बटा, मतलब 1/6 आंसर होगा। हो गया कंप्लीट। तो आपको कहां तक बना के लाना है 15 तक आपको बना करके लाना है। चलिए।